Good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine. This is Pushpin Singh, your IP teacher. Sorry for the late. Actually जो है कल वीडियो मैंने बनाया था, बट वो अचानक से प्रिंसिपल सर की कॉल आ गई और मैं वीडियो को स्टॉप किया, वो सेव नहीं हो पाया. सो देयर इज़ नो ब्लैकबोर्ड वीडियो. आई विल सेंड यू बाय द केम स्कैनर. क्लियर? तो वी डिस्कस अबाउट डाटाबेस सिस्टम. Database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system at a central location. देखिए database क्या है, ठीक है. उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि what is the need of database, या why scientists were inventing the database system. Because necessity is the mother of invention, है ना. एक कहावत है और ये ट्रुथ भी है. Because whenever we work with file-based system, that time so many difficulties, as well as we discussed in last few videos and online class, that के redundancy, inconsistency, difficulty in access, difficulty in sharing, all of the difficulties are a very big issue to maintain the data in file-based system. So some of the scientists are thinking about that. सोचा उन्होंने इस बारे में बहुत ज़्यादा, और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये सारी की सारी दिस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वो वेदर ना करें. सॉरी. क्लियर? तो उस कंडीशन में जो है सम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर इन्वेंटेड डाटाबेस सिस्टम. नॉर्मली नाउ अ डेज वी नो डाटाबेस सिस्टम बाय द नेम ऑफ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. तो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस सिस्टम इज़ अ डाटाबेस इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन. डाटाबेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है. जहाँ पे फाइल बेस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डाटा हमारा ऑर्गेनाइज नहीं था. स्ट्रक्चर्ड डाटा होने के बावजूद भी वी कैन से दैट इट इज़ अ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ फाइल्स of similar data. We have lot of file our data. That time we have want to access if any type of specific data, that time we have bothered by the data कि where we start, है ना, when we start, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ मिलेगा. क्लियर? तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो नोटबुक टाइप्स हमारी फाइल जो स्टोर हो गई थी, उन सबका डाटा रखने के लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ती थी कि भाई यहाँ पे रखा हुआ है. क्लियर? तो ऐसी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, उनको एक्साइड करने के लिए जो है डेवलप द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली. देखिए नॉर्मली जो डाटा स्टोर होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि व्हेनेवर वी गो विद द DBMS या DBS डाटाबेस सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट टाइम वी गो विद द एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मीन्स कंप्यूटर, है ना. हम कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिकल वर्ड इसमें यूज़ किया गया है. बिकॉज विदाउट कंप्यूटर इफ वी स्टोर द डाटा दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, इट वर्क्स लाइक अ फाइल बेस सिस्टम. क्लियर? वो फाइल बेस सिस्टम की तरह वर्क करेगा, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन डाटा स्टोर करते हैं या हार्ड कॉपी में डाटा स्टोर करेंगे, दैट टाइम फाइल बेस सिस्टम की तरह वर्क करेगा. इट्स नॉट अ DBMS, इट्स नॉट अ डाटाबेस. ठीक है. द लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस सिस्टम प्रमोटेड the development of new approach called the database approach. As well as I told you, and necessity is the mother of invention. ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको इन्वेंट किया, क्योंकि फाइल बेस सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी. क्लियर? redundancy, inconsistency, sharing, etc. etc. The database system do not maintain separate copies of same data. That means redundancy नहीं है. देखिए इसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे whenever we discuss about the advantage of DBMS. बट इन शॉर्ट मैं आपको यही बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे सेपरेट कॉपीज़ नहीं होती. दैट मीन्स मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सिंगल डाटा इज़ नॉट अवेलेबल इन DBS. रेदर ऑल डाटा इज़ केप्ट इन वन प्लेस एंड ऑल द एप्लीकेशंस, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक साइड एप्लीकेशंस हैं, एक साइड यूज़र्स हैं, एंड द डाटा स्टोर इन मिडल ऑफ द एप्लीकेशन एंड यूज़र्स, एंड एवरी यूज़र और एवरी एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली और वन बाई वन इट कैन यूज़ द डाटा एज़ पर यूज. जैसा उनको ज़रूरत है उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज डाटा कैसा है? सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया हुआ है. क्लियर?
तो जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रॉ किया है, एक तरफ एंड यूजर्स हैं, एक तरफ डाटाबेस है। डाटाबेस में आपको अगर क्वेश्चन अराइज इज दैट कि सर आपने ये फाइल्स टाइप जो बनाई हैं, कुछ फाइल्स मिक्सअप हैं, दैट मीन्स आपको ये फाइल जो मिक्सअप है ये एक दूसरे से कनेक्टेड फाइल है, बट देयर इज़ नो, है ना, कॉपी ऑफ फाइल, मतलब वहाँ पे दो कॉपी नहीं है किसी एक फाइल की, ठीक है। वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्शन इज़ द अदर थिंग एंड कॉपी इज़ द अदर थिंग। कॉपी नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड हैं केवल आपस में, वो इनको एक दूसरे की डाटा उनमें शेयर है, आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो 2 और 3 कॉपीज़ ऑफ सेम डाटा। नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में DBS और DBMS में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैन वी वर्क विद अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स अ DBMS। क्लियर? जब हम किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के साथ इसके साथ वर्क करेंगे तब हम उसको DBMS कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैनेज कर रहे होंगे बाय द सिंपल एप्लीकेशन और सिंपल कोडिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर? तो DBMS क्या है? DBMS इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन टू मेंटेन अ डाटाबेस एंड प्रोवाइड डाटा मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। DBS डाटाबेस सिस्टम एंड DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और लर्न रखनी है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, इट्स डिज़ाइन टू मेंटेन द डाटाबेस। क्लियर? आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द डाटाबेस कि डाटाबेस क्या होता है। आई रिपीट अगेन, डाटाबेस मीन्स अ इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज्ड एज अ डाटा। क्लियर? डाटाबेस इज़ नॉट अ डाटा, डाटाबेस इज़ अ इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड एज अ डाटा, जो कि डाटा की तरह यूज़ होगी फॉर टेकिंग अ गुड एंड बेटर डिसीजन। क्लियर? तो डाटाबेस जो है क्या होता है? डाटा होता है, लेकिन कौन सा डाटा होता है? स्ट्रक्चर्ड डाटा कह सकते हैं आप उसको, या प्रोसेस्ड डाटा को हम डाटाबेस के रूप में मान सकते हैं। बिकॉज फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज दैट आपने पूरे स्कूल का सर्वे किया, जैसा कि मैं कई बार इसको एग्जांपल को ले चुका हूँ आपके सामने। पूरे स्कूल का सर्वे करने के बाद आपने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक DBMS तैयार, एक सिस्टम तैयार कर लिया। आफ्टर दैट यू डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, क्लियर, फॉर ट्राइंग टू कन्विंस दैट योर चाइल्ड इज़ टेकिंग अ बेटर एजुकेशन इन आवर इंस्टीट्यूट। अगर आपको पेरेंट्स के सामने इसको डिस्प्ले करना है, प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है कि आप अपने बच्चों को हमारे बाबा स्कूल में पढ़ाइए, ठीक है, यहाँ पे बेटर एजुकेशन मिलेगी, है ना। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके बाद आपने को प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है, आपने एक इन्फॉर्मेशन तैयार की, वो इन्फॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंट्स के सामने। तो वो पेरेंट्स के लिए वो क्या हो गई? डाटा हो गई, ठीक है ना। अब वो डाटा हो गई तो उसको डाटाबेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो डाटा के ऊपर बेस्ड है। जो डाटा विच डाटा यू, है ना, कलेक्टेड बाई यू, द इन्फॉर्मेशन विच इज़ वर्क एज डाटा फॉर द पेरेंट्स इज बेस्ड ऑन योर डाटा, सो इट इज़ नॉन एज डाटाबेस। क्लियर? उस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं, जो हमको क्या स्टोर, मैनिपुलेशन एंड रिट्राइव डाटा इन अ वैरायटी ऑफ बेस, जो हमको क्या करेगा? ऑथराइज़ करेगा कि हम डाटा को कई अच्छे तरीक़ों से, कई अलग अलग तरीक़ों से आराम से उसको यूज़ कर सकें, है ना। हेयर आर सो मैनी एग्जांपल्स गिविंग बाय मी। ओरेकल DB2 जिसको जो IBM द्वारा इन्वेंटेड है, SQL सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और MySQL, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं किनके? सॉफ्टवेयर्स के विच इज़ मैनेज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई थिंक यू ऑल आर learn about what is database management system and how it is work, what is the use, where we use. Next we discuss about advantage of database. We discuss only 2 advantages in this video. First, database reduce the data redundancy to a large extent, and second one is database can control data inconsistency. As well as I told you that in file-based system, data redundancy and data inconsistency is a very big issue, So these big issues are removed by the software developers and DBMS. Clear? Because both are come together, है ना। If
as you can say that run together, because whenever data redundancy is increased, that time it also increase the data inconsistency. Because the meaning of data redundancy is, what is the meaning of data redundancy? Anyone tell me? I will tell you. Data redundancy means we store same data, yeah, more than one copy of same data in a single table, in a single file, that are known as data redundancy. This condition allows time extension when we surf on data, when we retrieve the data. So in DBMS, this problem is reduced. DBMS stores all the data at one place, because and all the applications that require this data can refer to the same central place. मैंने आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है. डाटा आपका सेंट्रलाइज है, वन साइड यूज़र्स हैं, वन साइड एप्लीकेशंस हैं. जिस एप्लीकेशन को डाटा यूज़ करना है, इट कैन यूज़, जिस यूज़र को डाटा यूज़ करना है, ही और सी कैन ईजीली यूज़. क्लियर. एक और मैं आपको बात बता दूं, व्हेन वी वर्क विद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हियर इज सिस्टम जस्ट लाइक क्लाइंट सर्वर. जैसे व्हेनेवर वी यूज़ इंटरनेट, दैट टाइम द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज़ वर्किंग, दैट टाइम एज वेल एज इन DBMS, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एंड यूज़र्स, है ना, दिस सिस्टम इज़ वर्किंग. Administrator allows to end users to operate, to manipulate the data in a limit format, because he give the access order to the end users के how much he or she affect the data. मतलब हर एंड यूज़र्स को वो अलाउ करता है कि कितना डाटा और किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. दीज टाइप ऑफ फंक्शंस it all allows by the administrator. एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल का. You all are use the mobile and latest mobile phones, and all I think most of the mobile phones allows two types of profiles, a guest profile and admin profile. An admin profile which is yours, है ना, you can use every type of application, every type of function in your mobile. But in guest profile, the applications used by the guest is the choice of you. आप जो एप्लीकेशंस चाहेंगे वही एप्लीकेशंस वो यूज़ कर पाएगा. क्लियर. दिस सेंट्रलाइज मेक्स श्योर दैट द डाटा रिडंडेंसी इज़ रिड्यूस्ड. अब हम आ जाते हैं रिडंडेंसी पे. तो जो सेंट्रलाइज तरीके से जो डाटा इसमें स्टोर हो रहा है, इसकी हेल्प से क्या होता है, हम इस बात के लिए श्योर हो जाते हैं कि रिडंडेंसी ख़त्म हो गई है या बिल्कुल कम हो गई है. ठीक है. और जब रिडंडेंसी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंसी अपने आप, है ना, ख़त्म हो गई है. Clear. I think all you are satisfied with this explanation. If you have any type of problems, you can consult with me. Thank you guys.